वेलकम बैक नाज़रीन। सिंध हुकूमत का एक और कारनामा है, उसके हवाले से भी बात कर लेते हैं। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ को एनआईसीवीडी को देने का ऐलान कर दिया गया है। अब केएमसी के सुपुर्द ये डिपार्टमेंट था, ये इदारा था, लेकिन मुर्तज़ा वहाब साहब ये कहते हैं कि केएमसी बेहतर तरीके से नहीं चला सकती है या चला पा रही है नहीं बेहतर तरीके से, तो इसलिए एनआईसीवीडी के सुपुर्द करने का ऐलान किया गया है। जबकि एनआईसीवीडी के हवाले से जो एक पलंदा था, पिंडोरा बॉक्स था, हमने माजी में भी आपके सामने रखा था कि इनके डायरेक्टर्स के हवाले से, यहां पर घपलों के हवाले से, करप्शन के हवाले से, बेजाब्तगियों के हवाले से, वो तमाम चीजें मैं दोबारा भी रिपीट करूंगा ड्यूरिंग कॉन्वर्सेशन। लेकिन ये जो इदारा एनआईसीवीडी को देने के ऐलान किया गया है, इसकी क्या क्रेडिबिलिटी है? एनआईसीवीडी के अंदर पहले ही बेजाब्तगियां हैं। इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ नुमाइंदा खुसूसी K21 न्यूज इस वक्त मौजूद है, फैज बुलैदी। फैज, जानना ये चाहूंगा कि ये जो अहम डेवलपमेंट सामने आई है, केएमसी का इदारा एनआईसीवीडी को दे दिया सिंध हुकूमत की जानिब से, क्या क्या कमेंट है इस पर? कैसा देख रहे हैं इस मामले को? जी बिलाल, मेरे ख्याल से एक अच्छा डिसीजन है जो सिंध गवर्नमेंट ने लिया है, क्योंकि इस वक्त इन दो इदारों का एक काम है जी। जो काम हार्ट डिजीज में हो रहा है वही काम एनआईसीवीडी का है। तो मेरे ख्याल इन इदारों को मर्ज करके एक अच्छा काम किया है। वहाँ बजट के इश्यूज हैं, फंडिंग के मसले हैं, फिर जो मेयर कराची है उसकी ये कोशिश नहीं है सिर्फ एक बिल्डिंग तैयार करके और जो है ना उसको छोड़ दिया गया है। उसके तामीराती काम के हवाले से कोई कोशिशें नहीं की जा रही। फंड्स के इशू हैं, दवाइयाँ नहीं है, बहुत सारे मसले हैं। तो मेरे ख्याल ये अच्छा फैसला किया है। मगर जिस इदारे में इसको मर्ज किया गया है, जिस इदारे के मातहत किया गया है इस हार्ट डिजीज इंस्टीट्यूट को, उसके अंदर खुद करप्शन के मामलात हैं। उसका खुद जो सरबराह है वो उसके जो स्कैंडल हैं वो इस वक्त नैब के अंदर हैं। तो मेरे ख्याल ये एक रिवायत रही है गवर्नमेंट की कि बिल्डिंग्स बना दी जाती हैं, इदारे खड़े कर दिए जाते हैं। एक काम 10-10 इदारे कर रहे हैं। जी। जो इदारा एनआईसीडी का है वो जो काम कर रहा है वही काम यहाँ हो रहा है। तो ये एक छोटा सेटअप था जो केएमसी के मातहत था। मेयर कराची जो साबिक मरहूम नेमतुल्लाह खान कराची के मेयर थे, उन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी। और फिर उसके बाद जो मेयर कराची मुस्तफ़ा कमाल साहब आए तो उन्होंने इस इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह किया था। तो उसके बाद उनकी दिलचस्पी नहीं रही। और इस वक्त भी जो केएमसी है उसकी दिलचस्पी नहीं है कि इस इदारे को बेहतर किया जाए। अच्छा फैज, एक सवाल यहाँ करना चाहता हूँ। केएमसी ये इदारा क्यों बेहतर तरीके से नहीं चला पा रही, वजह क्या है? मेरे ख्याल जिस तरह मैंने बताया कि यहाँ पर ये नियत नहीं होती कि लोगों को रिलीफ दिया जाए, ये नियत नहीं होती कि इससे जो आम पब्लिक है उसको फायदा पहुंचे। यहाँ तो ये होता है कि जो बजट होता है उसको खर्च करना होता है, कागजात के अंदर दिखाकर अपने कमीशन बनानी होती है। तो यहाँ तो पूरी स्कैंडल है हर डिपार्टमेंट के अंदर, आप देखें तो यहाँ अगर जिस जिस नियत से इस इदारे को बनाया गया था एक अच्छे काम के लिए, एक अच्छा काम कर रहा था, मगर उसकी दिलचस्पी नहीं रही इसको बनाने वालों की। इसके जो सरबराह हैं उनकी दिलचस्पी नहीं रही, इसके अंदर मशीनरी नहीं है। ठीक है, ये बात समझ ये बात बिल्कुल समझ में आती है। लेकिन एक और मसला है फैज, हमने आपको याद होगा प्रोग्राम किया था एनआईसीवीडी के ऊपर, इसकी बेजाब्तगियों के ऊपर। पहले तो इस सवाल ये करना चाहूंगा कि जो बेजाब्तगियां थी उस पर अब तक कोई एक्शन हुआ है? नहीं, वो एक नैब का अपना एक तरीकेकार है, उसकी तफ्तीश इस वक्त जारी है। मेरे ख्याल जरूर उसके नताज आएंगे। और उसके अंदर बहुत सारे जो लोग हैं वो जमानतों पर हैं। उसका जो सरबराह है उन्होंने जमानत दी हुई है, उसके जो दीगर अफराद हैं वो जमानत पर हैं। तो मेरे ख्याल कुछ न कुछ अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि खरबूजा का दुख का रंग पकड़ेगा? तो ये एनआईसीवीडी के अंदर जो मामलात थे जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, ऐसा तो नहीं है कि इस इदारे में भी यही मामला शुरू हो जाए? देखें, ये छोटा सेटअप है फिलहाल जी। एनआईसीवीडी के पास बजट बहुत है, 10 अरब रुपए बहुत बजट है। पहले जब एनआईसीवीडी का जब शुरू में जब 2015 में जब एनआईसीवीडी के का जो सरबराह मुकर्रर किया गया था, उस वक्त इसका बजट था टोटल 77 करोड़। इस वक्त गुज़श्ता 5 साल में इसका बजट 10 अरब को पहुंच गया है। तो बजट बहुत है, पैसा बहुत है। पैसे की कमी न एनआईसीवीडी में है, न सिंध गवर्नमेंट के पास है, न केएमसी के पास है। अच्छा, जितना पैसा लगा रहे हैं उस हिसाब से काम हो रहा है एनआईसीवीडी के अंदर?
नहीं, अगर उस तरह से काम होता तो जो है ये सारी चीजें नहीं होती जो स्कैंडल सामने आ रहे हैं। इसके अंदर कुछ जो 9 सेंटर बनाए गए हैं मुख्तलिफ अजला में, जी। वहां पे जो है ना ये पैसा खर्च किया गया है। वहां पे जो है लोगों का रश भी है। बिल्कुल इस चीज को मानते हैं कि कुछ जगहों पे जो इदारे कायम किए गए हैं, जो जो इनके सेंटर्स हैं, वहां पे अच्छी क्वालिटी की जो हेल्थ दे रहे हैं। मगर उसके अंदर मसला ये है ना कि आप उसके अंदर जो आपने लोग रखे हैं, उसकी जो तनख्वाहों का जो आपने सेटअप किया है, दीगर बहुत सारे स्कैंडल हैं, उसकी जो प्रिक्यूरमेंट है और बहुत सारे स्कैंडल हैं इस तरह के। तो अब तो सारी खिचड़ी बन गई है। अब देखें, ये मामला इस वक्त जो है नेब के पास हैं, और उम्मीद है कि नेब जो तफ्तीश कर रही है उसके नताइज आएंगे, और जो मुलजमान हैं उनको कोई ना कोई सजा जरूर मिलेगी। ठीक है फैज़, बहुत शुक्रिया। इसके ऊपर फॉलोअप स्टोरी भी रखेंगे। फैज़ बुलैदी इस पर ब्रीफिंग दे रहे थे। अब मामला ये सामने आया है कि कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज को एनआईसीबीडी के सुपुर्द कर दिया गया है। ऐलान किया गया है, सिंध हुकूमत ने कहा है कि केएमसी सही तरीके से नहीं चला पा रही है इस डिपार्टमेंट को। बकौल फैज़ के नीयत नहीं थी, शायद इस वजह से नहीं चल सके, या इंटरेस्ट खत्म हो गया था केएमसी का, या फिर फंड्स की कमी थी। अब देखना यह है कि दोनों इदारों का काम एक ही है। एक बड़े सेटअप के अंदर काम किया जा रहा है, एक छोटे सेटअप के अंदर काम किया जा रहा है। अब दोनों चीज़ों को टेकअप करेगी ये सिंध हुकूमत, तो किस तरह से बेहतरी इसके अंदर लाई जा सकती है। और जो बेज़ाब्तगियां हमने पहले बताई थी एनआईसीबीडी की, उस पर नैब अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। देखना यह है कि आफ्टर इन्वेस्टिगेशन फैसले क्या सुनाए जाते हैं। जो बेल आउट इस वक्त डायरेक्टर्स हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाइयां होती हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, आपके फीडबैक का मैं मुंतज़िर हूं। आपने अपना फीडबैक मुझे जरूर पहुंचाना है। जब तक के लिए बिलाल खान और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।